नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 29 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न था, केलुचर महापत्रा किस नृत्य से संबंधित है? तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। केलुचर महापत्रा उड़ीसा राज्य से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। उड़ीसा के प्रसिद्ध नर्तक थे सुजाता महापत्रा, केलुचर महापत्रा, रतिकांत महापत्रा, गंगाधर प्रधान। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली में गांधी जी मूर्ति का अनावरण किसने किया 2023 में? भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज 4 सितंबर 2023 को गांधी दर्शन नई दिल्ली में महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची ध्यान मुद्रा में बैठी प्रतिमा का अनावरण किए और गांधी वाटिका का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी पूरे विश्व समुदाय के लिए एक अमूल्य देन है। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह 1917 में पहला सत्याग्रह किया गया था चंपारण में। दूसरा प्रश्न है, बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू आपका असम में मनाया जाता है। बिहू भारतीय राज्य असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है। रंगोली या बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। कंगोली या काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है और भोगोली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में जीरो सांकेंग महोत्सव, मेघालय में चांगला महोत्सव भी मनाया जाता है। एक पूछा गया था, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। वर्ग पहला वर्ग संख्या 1 क्षारीय धातु, 2 वर्ग संख्या क्षारीय धातु, वर्ग 4 स्फटिक, वर्ग संख्या 15 प्रिक्टोजोन, 16 कल्कोजोन, वर्ग संख्या 17 हेलोजोन, वर्ग संख्या 18 उत्कृष्ट गैस पाया जाता है। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सतरिया नृत्य असम का। अक्खम लक्ष्मी देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो अक्खम लक्ष्मी देवी मणिपुर नृत्य से संबंधित है। इन्हें 2010 में मणिपुर राज्य कला अकादमी पुरस्कार और 2014 में नृत्य भूषण सहित कई सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुए। श्रीमती अक्खम देवी को मणिपुरी नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारतनाट्यम से संबंधित है टी बाला सरस्वती, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, कमला, वैजयंती माला, सोनल मानसिंह, संयुक्त पाणिग्रह, रुक्मणी देवी। कथक से संबंधित है सितारा देवी, बिरजू महाराज, गोपी कृष्णा, बिंदादीन महाराज, कलाकंदनी, उमा शर्मा। कथकली से संबंधित है गुरु कृष्णकुट्टी, कनक रेलवे और राघवन। मोहिनीअट्टम से संबंधित है सुनंदा नायर, जया परमा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी और राधा दत्ता। मणिपुर से संबंधित है गुरु विपिन सिन्हा, झाबरी बहने, टीना आदिया सिंह। उड़ीसी नृत्य से संबंधित है आधा कख्तियर, अदिति बंदोपाध्याय, अनिता बाबू, अप्रिता वेंकटेश्वर और अरुण महंती। कुचिपुड़ी से संबंधित है भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी। सतरिया नृत्य से संबंधित है मल्लिका कांडली, स्वर्गीय मोनिरा दत्ता मुख्तियार बारवियन, स्वर्गीय रोशेश्वर सेकिया बारवियन, स्वर्गीय डॉक्टर महेश्वर नेक, स्वर्गीय डॉक्टर भूपेन हजारिका, स्वर्गीय आनंद मोहन भागवती। एक था अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कप है रॉबर्ट्स कप, बंदूककर ट्रॉफी, मर्डेका ट्रॉफी,
कंफेडरेशन ट्रॉफी, डुरंड कप, बीसीजी राज ट्रॉफी, फीफा विश्व कप, जुलूस रिमेट ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग, कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी, आईफील्ड शील्ड, सीजर कप, सुब्रतो कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मिलियन ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित एसएस कप, एशिया कप, सीके नायडू ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईपीएल, ईरानी कप, जवाहरलाल नेहरू रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रोहिटन बेओरिया ट्रॉफी, रोथमैन कप, सहारा कप, सरजा कप, सिंगर कप, टाइटन कप, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मार्चे ट्रॉफी, विजयन ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी। बैडमिंटन से संबंधित अमृता दीवान कप, एशिया कप, चड्डा कप, यूरेनियम कप, हरी लीला कप, इब्राहिम रहमतुल्ला चैलेंजर कप, कोनिका कप, सोफिया कप, किटकरा कप, मलेशिया ओपन, थॉमस कप, उबेर कप। हॉकी से संबंधित आगा खां कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यान ट्रॉफी, सुल्तान अल जहां शाह कप, वेल्स ट्रॉफी, स्टैनली कप, सिंधिया गोल्ड कप, विलिंगटन कप। 2022 में किसने नई पार्टी बनाई? गोपाल नबी आज़ाद ने कोई पार्टी नहीं बनाई। शस्त्र अधिनियम कब लाया गया? शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिंटन ने 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना एक आपराधिक था। यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं हुआ था। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 तक शासन किया। वार्नकुलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र अधिनियम 1878, दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80, रानी विक्टोरिया ने केसर हिंद या भारत की महारानी उपाधि धारण की। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से 1833 तक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसे बंगाल का गवर्नर नामक एक पद के माध्यम से बंगाल को नियंत्रित किया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास के अपने गवर्नर थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर को पद बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। इस अधिनियम के माध्यम से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन काम किया। बंगाल के गवर्नर जनरल 1833 से 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम से फिर भारत के गवर्नर जनरल परिवर्तित हो गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्य के लिए था और ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता था। वायसराय 1858 से 1947। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश राज के सिंधे नियंत्रण में आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत का गवर्नर जनरल का पद का नाम भारत का वायसराय में बदल दिया गया था। वायसराय के सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। एक था बिस्मिल्लाह खान, किस वाद्य से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। उन्होंने 1950 में लाल किला पर शहनाई बजाए थे। 2001 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। गीता प्रेस गोरखपुर में किस मंत्रालय ने अवार्ड दिया? संस्कृति मंत्रालय। गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार 2021 की गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया और संस्कृति मंत्रालय ने इस चयन को लेकर घोषणा की। गीता प्रेस को चुने जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यूआरपी का फुल फॉर्म क्या था? यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड होता है। हरित क्रांति किस वर्ष आए? तो भारत में हरित क्रांति शुरुआत 1965-68 में हुई थी। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत में हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई बड़ी और वैश्विक हरित क्रांति का एक हिस्सा था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दुनिया भर से 1 करोड़ से अधिक लोगों भूख से मरने से बचाने में उनके योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। सुल्तान अल जहां शाह कप की मेजबानी किसने की? तो फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। सॉरी, मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी,
हर साल ये सुल्तान अल जहा शाह कप मलेशिया में आयोजित किया जाता है। सुल्तान अल जहा शाह हॉकी कप का आयोजन हर साल मलेशिया में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज़्यादा बार 10 बार प्रतियोगिता जीता है। 2019 में दक्षिण कोरिया भारत को हराकर अल जहा कप 2019 का विजेता बना है। फ्रेंड्स, हमको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।